हेलो एवरीवन। आज मैं जो सीट गवर्नमेंट ने अप्रूवल करके रखी हुई है उन सीट का ब्यौरा लूँगा और कितना स्टेट कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं एक प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि एसएसटी एंड सीएस में जहाँ पे सबसे अधिक भीड़ है और कितना सीट पे बहाली होनी चाहिए उसी का बात करूँगा। 2011 में एसटीटी एसएसटी और सीएस में कितनी सीट थे, कितने के स्टूडेंट का जॉब हुआ है, कितना स्टूडेंट बाकी है 2011 वाले, तो उनके बारे में आज बात करूंगा। उसमें से आपका पहला फैक्ट आता है एसएसटी। जो एसएसटी में टोटल सीट था वो था 5055 यानी कि 2019 में जो दिया गया है। टोटल कैंडिडेट जो पास किए हैं वो है 27,000 अप्रोक्स। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है बिहार में वो है 14,600 के आसपास। अब ये देखिए सीट जो है बिहार में 14,600 टोटल ओवरऑल और सीट अभी सब जो स्वीकृत पद है अब प्लस जो इस बार का है ये सभी मिला के 14,600 के आसपास सीट है एसएसटी सिर्फ सब्जेक्ट में। यानी कि 5,055 अभी का, अब उस टाइम का 9,000 के आसपास सीट, यानी कि 14,600 के सीट आपके पास है, जो कि गवर्नमेंट ने ये डाटा पेश किया सभी के सामने कि भैया मेरे पास इतना स्वीकृत पद है। उसे सब्जेक्ट वाइज तो उसने नहीं किया, लेकिन जब आप पोर्टल पे जाइएगा तो सब्जेक्ट वाइज मिल जाता है, समझिए। और उस पोर्टल से उस सीट को हटा लिया गया। स्टेट 2019 का रिजल्ट यानी कि 21 जून के बाद जो रिजल्ट दिया गया उससे पोर्टल से हटा लिया गया। अब ये देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एसएसटी वाला के लिए क्या है कि जो एसएसटी वाले कैंडिडेट हैं 2011 2019 ये दोनों में आपको कॉमन स्टूडेंट मिल जाते हैं, यानी कि 2011 में भी क्वालिफाइड है और 2019 में भी क्वालिफाइड है। अब 2019 में जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है वो दोनों में क्वालिफाइड है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं एसएसटी वाले में जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वालिफाइड है, यानी कि अलग सब्जेक्ट में, पेपर 2 में अलग सब्जेक्ट में वो क्वालिफाइड है। तो कुल मिला के आप लोग एसएसटी वाले जितने छात्र हैं, जितना स्वीकृत पद है वो पद यदि से गवर्नमेंट दे देती है एसएसटी वालों के लिए, तो मेरे ख्याल से 100% स्टूडेंट की बहाली हो जाएगी और इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है यदि गवर्नमेंट चाही तो गवर्नमेंट पे आप लोग एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाइए कि इस प्रेशर के कारण गवर्नमेंट सीट बढ़ाए। और वैसे भी गवर्नमेंट ने रिक्ति मांगी है, इस वीडियो को मैंने कल ही बना के भेज दिया हूँ और जो कुछ अधिकारी थे बोर्ड के उससे बात हुई तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा बात हो रही है कि जो सीट है 2020 तक, यानी कि कटअप जो जारी किया है वो सीट का वो 31 दिसंबर 2020 तक का, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक जितना भी रिक्ति है वो रिक्ति को काउंट करके 7th फेज में ऐड किया जाए। ये रिक्ति मांगने का यही मकसद है अभी। तो चलिए एसएसटी वाले कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्योंकि यदि स्वीकृत पद आप लोग को मिल गई तो आप लोग में से कोई भी जो कि एकेडमिक मार्क्स से कोई मैटर नहीं करेगा। आप लोग का यदि किसी एकेडमिक मार्क्स यदि आपको 60% है, 55% भी है, तो आप लोग टेंशन ना लें। आप लोग के लिए ये आसानी से आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा, बशर्ते कि वो सीट स्वीकृत पद आप लोग को मिल जाए गवर्नमेंट के द्वारा। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट यह है कि जो 6th फेज में जो स्टूडेंट की बहाली हो रही है वो स्टूडेंट 2019 में भी क्वालिफाइड थे। ओके, तो अब हमको बताइए कि 2011 में किसी को हो गया जॉब तो 2019 में आपके सीट पे तो नहीं आने वाले, वो तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो जिससे कि आपकी संख्या वहाँ पे घट सकती है और घटनी भी चाहिए, क्योंकि 40% स्टूडेंट क्वालिफाइड है जो दोनों पेपर में, दोनों ईयर में, यानी कि दोनों एसटीटी में एसएसटी सब्जेक्ट में क्वालिफाइड है 40%। तो आप 26,000 का 40% निकालिए, लगभग 17-18 हज़ार के आसपास, 17-18 हज़ार के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाइड है। उसमें से बहुत स्टूडेंट पेपर 2 में भी क्वालिफाइड है और जो स्वीकृत पद है वो 14,600 है। यदि वो मिल गया तो 100% स्टूडेंट का बहाली होगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप लोग एसएसटी वाले छात्र जो भी हैं वो इस चीज़ को लेकर आश्वस्त रहिए कि यदि गवर्नमेंट स्वीकृत पद यानी कि जो गवर्नमेंट ने डाटा मांगा है, यदि उस डाटा के अकॉर्डिंग काम हो गया आप लोग का, तो कम्प्लीटली स्टूडेंट आप लोग जॉब में रहिएगा, कंप्लीट स्टूडेंट रहिएगा। ये हम पे ट्रस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि 2011 एसटीटी आप लोग नहीं देखे होंगे, इसमें से बहुतों ऐसे होंगे जिसको नहीं पता होगा 2011 एसटीटी। मुझे आइडिया है 2011 एसटीटी का, क्योंकि उसमें मैं खुद एक, क्या बोलूँ, छोड़ दीजिए इस बात को। तो आप लोग इस डाटा को एक बार गौर से देखिएगा और गौर से देखने के बाद हमको इस कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा क्या ये डाटा आप लोग को जो दिए हैं ये डाटा आप लोग के लिए फैक्टोरियल है या नहीं। ये स्वीकृत पद तो मैं नहीं दे रहा हूँ। जो भी लड़का कमेंट कर किए थे कल कि आप सीट अपना घर से दीजिएगा, अरे सर मैं अपना घर से क्यों सीट दूंगा, मैं तो खुद एक सीट के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ।
तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट का साथ इस मैटर में ना दीजिए। अगली वैकेंसी में सीट देंगे, अगली वैकेंसी में वो नहीं पता है, इस वैकेंसी में जो स्टूडेंट पास किया है उस स्टूडेंट को तो आप दीजिएगा ना जॉब ना, कि नहीं अगला वैकेंसी निकाल लीजिएगा, उसमें भी स्टूडेंट को पास कराइएगा, वहाँ पर भी आप जॉब नहीं दीजिएगा स्टूडेंट को, क्योंकि फिर ये 2019 वाले उसमें जाएंगे। तो जो 2021, 22, 23, 24 जब भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी तो पता नहीं है कब आने वाली है, तो कोई नहीं बता सकता है, खुद विजय चौधरी को नहीं पता होगा। तो ये 2019 वाले उसमें जाएंगे, तो 2023 में जो क्वालिफाई किए हैं उस स्टूडेंट का तो जॉब चला गया। उसमें से यदि 100 सीट भी यदि 2019 वाले ले लिए तो उस स्टूडेंट का तो जॉब चला गया। तो इसलिए आप लोग आगे वैकेंसी के बारे में मत सोचिए, वैकेंसी अभी जो है उसका बहाली कीजिए और कंप्लीट बहाली कीजिए। चलिए एसएसटी की बात हो गई, मैं आप लोग को आगे भी दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए है, देखिए टोटल सीट जो आप लोग को दिया गया है इसमें 1673 सीट है। टोटल कैंडिडेट जो पास किया है 17,000 के आसपास किया है। सीट जो है 2011 में, अब ये 2011 डाटा में बोल रहा हूँ, टोटल कैंडिडेट 2011 में जो पास किए हैं क्वालिफाइड हैं कंप्यूटर साइंस में वो है 930। अब 2011 में जो सीट थी वो 600 थी। अब हमको एक बात बताइए, लगभग उसमें 450 स्टूडेंट की बहाली हो गई है, बट 150 स्टूडेंट के आसपास बहाली इस 6 फेज में होगा, और बाकी 200-300 स्टूडेंट आपका 7 फेज में भी आएंगे यदि वो लोग को मान्यता दे दी गई है तो 300 350 के आसपास स्टूडेंट आएगी। अब मैं आपको फैक्ट दिखाऊंगा, ये नहीं कि फैक्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, फैक्ट दिखाऊंगा। अभी जो ऑफिशियल डाटा है वो डाटा दिखाता हूँ, आप लोग देख लेना। अब इसमें देखिएगा कि जो टोटल सीट अवेलेबल है बिहार में उसका बात करता हूँ। पहले टोटल नंबर ऑफ स्कूल जहाँ पर कि आपको कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है और वहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है, वो है 11,600। 11,600 इतने स्कूल हैं जहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो एनसीटी को है ये जवाब भेजा है कि हाँ मेरे यहाँ कार्यरत है इतना शिक्षक जो कि सीएस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। बट आप लोग आगे देखिएगा कि कितना सीट कितना शिक्षक कार्यरत है, आगे देखिएगा थोड़ा देर। टोटल सीट अवेलेबल फॉर सीट स्टेट 2019 वाले स्टूडेंट के लिए यदि वो स्वीकृत पर जो डाटा मांगा गया यदि वो आप लोग को मिल जाता है तो लगभग 11,000 के अबाउट है। 11,000 11,000 इतना सीट अवेलेबल है जहाँ पर कि उस स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, तब न वो 33,000 सीट को पहले ही स्वीकृत करके रखा हुआ है। अब है ये आपको एनसीटी का पोर्टल पे आपको डाटा मिल जाएगी कि कितना शिक्षक बिहार में कार्यरत है, और आप लोग को डाटा जो बिहार का जो डाटा है वो भी मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो सीएस वाले स्टूडेंट के लिए 11,000 के पास सीट है अप्रोक्सीमेट, जो ये +2 के लिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने 11,000 के बदले में सिर्फ 600 स्टूडेंट की बहाली की है पिछले बार। मैं ये डाटा आपको दोस्तों में पेश कर रहा हूँ। तो सीएस वाले स्टूडेंट इस चीज़ के लिए निराश ना हो, उसके पास सीट नहीं है, ये बात अलग है। गवर्नमेंट बहाल आप लोग को करना चाहती है या नहीं करना चाहती वो अलग बात है, लेकिन सीट आपके लिए अवेलेबल है, इस बार के लिए आप बेफिक्र रहिए। और इस बात को थोड़ा अपने आप में एक बार सोच के देखिएगा कि क्या ये जो 1673 सीट दिया गया है, क्या ये 1673 सीट ही कंप्यूटर का है पूरा बिहार में? आप खुद लोग डाटा को एनालिसिस कीजिएगा और सोचिएगा कि 1673 ही ऐसे कॉलेज या स्कूल हैं जहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ाई होती है बिहार में, और वही बिहार गवर्नमेंट 11,000 के आसपास बोल के रखी हुई है कि 11,000 सीट के आसपास है मेरे पास जहाँ पर कि कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है। तो फिर टीचर कहाँ से आ गए? और टीचर यदि नहीं है तो आप भर्ती कीजिए, इसमें तो क्वालिफाइड स्टूडेंट आपको मिल रहा है, तो फिर भर्ती कीजिए इसमें सीएस वाले का। अब इसके लिए आप लोग जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। यदि आप लोग को स्वीकृत पद यदि इसमें ऐड कर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव भी दिखाया है कि वो स्वीकृत पद का डाटा मांगा है कि 31 दिसंबर 2020 तक कितना सीट है, उस सीट का डाटा हमको दो, सभी स्कूल से मांगा है और सभी +2 स्कूल से मांगा है, और वो अल्टीमेटम 7 जुलाई को यानी कि कल के डेट में ही गवर्नमेंट को मिल गई होगी। गवर्नमेंट ने उसकी डाटा अभी कोई भी जारी नहीं की है, तो जैसे ही डाटा जारी करेगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। और एक बात, आप लोग प्लीज़ एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे ही हम लोग सभी बात को डिस्कस करते हैं और मुद्दा को उठाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब तो ये हो गया कि आर्टिफिशियल डाटा। अब मैं आपको ऑफिशियल डाटा दिखाता हूँ। देखिए अब ये 2011 की एक न्यूज़ है, ठीक है।
आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। सरकार ने कंप्यूटर छात्रों को कहीं का नहीं छोड़ा। 2012 में परीक्षा हुई और पासिंग सर्टिफिकेट मिला। बाद में सरकार कहती है कि 400 पद पर नियुक्ति शुरू नहीं हो सकती क्योंकि पास करने वाली संख्या 930 है। विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में चुनाव आचार संहिता लगने से अभ्यर्थियों का और समय बर्बाद होगा। अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। अब ये देखिए, जैसे ही ये न्यूज़ छपा और वो उस टाइम में चुनाव होने वाली थी, तो 14 में, ये 14 वाला का बात कर रहे हैं, 14 में जो लोकसभा चुनाव होने वाली थी उस टाइम में आचार संहिता लगने वाला था। तो उस टाइम में हम लोग जा कर के प्रोटेस्ट किए पटना के सड़कों पर। आप लोग ये चीज़ को वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। आपको जाके आज तक वाला ने कवरेज भी उस टाइम में किया था, क्योंकि उस टाइम में सभी मीडिया लोग कंसर्स होकर काम भी करती थी। वो लोग आती भी थी प्रॉब्लम पे पूछने के लिए। अब नहीं आती, अलग बात है, लेकिन उस टाइम में आती थी। तो ये था आपको जाके पेपर का कटिंग, और इसी कारण हम लोग प्रोटेस्ट जाके किए। प्रोटेस्ट करने का परिणाम ये हुआ, यानी कि उसके तीसरे दिन ये मुजफ्फरपुर का एक पेपर में ये आया था, प्रकाशित हुआ था। टीईटी पास करने के बावजूद बहाली के लिए 2 साल से भटक रहे संगीत विषय के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। इस बार भी बहाली में संगीत अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। कंप्यूटर अभ्यर्थियों की भी इस बार बहाली की जाएगी। संगीत और कंप्यूटर अभ्यर्थियों की रिक्ति विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। डीपीओ स्थापना अवनिंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग के आदेश के बाद जिले में संगीत अभ्यर्थियों की रिक्ति निकाली गई है। जिले में संगीत और कंप्यूटर में 18 रिक्तियां हैं। संगीत शिक्षकों की बहाली गर्ल्स स्कूल में की जानी है। इसमें राजकीय स्कूल और प्रोजेक्ट स्कूल शामिल हैं। कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली उन्हीं स्कूल में की जाएगी जहां कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के लिए भी आवेदन की निर्धारित तिथि बाकी विषयों की तरह ही है। चलिए, ये हो गया। ये आपको अगले दिन का है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक मुजफ्फरपुर में सिर्फ 18 सीट निकला था, सिर्फ एक जिला में 18 सीट निकला था। उस अकॉर्डिंग से आप यदि अभी के टाइम में यदि बात करते हैं, तब तो बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो कि अभी वैकेंट हैं। परीक्षा उसके पास अभ्यर्थी है, यानी 2012 का बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, लेकिन वो बहाली नहीं कर रहा है। एक बार बोलिए कि यदि बहाली उसको करना रहता तो वो कम्प्लीटली ना बहाली कर देता। 2011 में जो पास किए थे या 2012 में जस्टिस जो पास किए थे, लेकिन उसको बहाली नहीं करना था। अब चलिए, अब एक डाटा और दे रहा हूँ। ये आज तक न्यूज़ चैनल एजेंसी जो है, ये आप लोग के लिए है। जो स्वीकृत पद हैं 7,28,937। कितने पढ़ा रहे हैं? 4,13,159। कितने खाली हैं? 3,15,778। इतने पद खाली हैं। 3,15,778 इतने पद खाली हैं। इसमें से 40% जो डाटा है वो डाटा आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगी। 40% जो है डाटा अवेलेबल हो जाएगी आपको एनसीटी के पोर्टल पे, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कितना सीट खाली है, कितना नहीं है। ये आज तक वाला भी नहीं बोल रहा है, ये एनसीटी का पोर्टल बोला बिहार का क्या स्थिति है, बिहार यूपी का क्या स्थिति है। आप लोग ये देख सकते हैं। ये देखने के बाद आप लोग एक बार सोचिएगा कि क्या सभी स्टूडेंट का बहाली संभव है। आप एक बार सोच लीजिएगा और सोच के तब हमको बताइएगा कि बहाली संभव है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो बहाली संभव है कंप्लीट का। अब आप लोग एक काम कीजिए, एक काम कर दीजिएगा सर, कि ये डाटा अवेलेबल कराते हैं आप लोग को, इतना हेल्प करते हैं। आप लोग भी एक ठो हेल्प कर दीजिए कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और हम लोग का मूवमेंट को पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।